अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोजा नहीं रखती, रोजा रखने से महरूम है। और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है, कुछ रोजे अप्रैल में होंगे और कुछ रोजे मई में भी होंगे, बल्कि पूरा आखिरी अशरा मई में होगा। और गर्मी का और मेहनत का उज्र पेश करके लोग रोजा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज्र या मेहनत का उज्र पेश करके रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोजा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म यह जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूं आपको कि एक तरफ रोजा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोजा भी रखें, तो रोजा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोजा आपको रखना है। इसलिए कि रमजान शरीफ के एक रोजे की अहमियत यह है, एक रोजे की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी जिंदगी रोजा रखे, तो जिंदगी भर के तमाम रोजे उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो माह रमजान शरीफ में रखा गया है। माह रमजान शरीफ के रोजे का बदल जिंदगी भर के रोजे नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोजे का, और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोजा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोजा रमजान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोजा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही रोजा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोजा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोजे उनके लिए कफ्फारे में, लेकिन जिसने रोजा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोजा रखेगा बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोजा कज़ा करने से मामला खत्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोजे किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमजान में उन रोजों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोजा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में जिंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है। दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तूने उससे फायदा नहीं उठाया। अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, बहाना मत कीजिए। रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से
आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है। दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में ऑफिसों में बैठने वालों का अजर अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अजर अलग है। वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर इकबाल ने इस फलसफे को बहुत अच्छे से समझाया है। इकबाल कहते हैं अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अजान देता है उसके अल्फाज भी वही है और जो मस्जिद के अंदर अजान पढ़े उसका मानी भी वही है और जो जिहाद के सहरा में अजान दे उसका मानी भी वही है और उसके अल्फाज भी वही है। लेकिन जो अजान का सवाब मस्जिद में खड़े होने वाले मुअज्जिन को मिलता है वो मुजाहिद को नहीं मिलता, इसलिए कि दोनों की अजान में बड़ा फर्क है। मुअज्जिन की अजान पर चंद लोग मस्जिद में आते हैं और मुजाहिद की अजान पर पूरी कौम को अल्लाह कामयाबी और फलाह अता फरमाता है। दोनों में बड़ा फर्क है, इसलिए कि ये अजान पंखों के साए में है, ये अजान छत के साए में है, ये अजान राहतों में है और वो अजान मुशक्कतों और तलवारों के साए में। दोनों में फर्क है। तो इसी तरीके से इकबाल की फिक्र से रोशनी लेकर कह रहा हूं और हदीस पाक कि जिस नेकी में जितनी मुशक्कत और तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें, हिम्मत से काम लीजिए। जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह की मर्जी किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कि ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमजान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमजान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहां तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमजान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं हैं, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहां तक के आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है। मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, कीमत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किया जा रहा है, बरकत नहीं उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी, और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी।
तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें, और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ, बीमारी का बहाना लेके सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोजा छोड़ने की इजाजत है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है, अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्मों के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना ना करो।